तो सर मेरा एक क्वेश्चन था। आप इतना सेंट्रल एग्ज़ाम्स क्लियर करने के बाद आप एमपी में ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब उसके लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। सर ये एक्सचेंज आपको मतलब क्या एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहा है आपके लिए ना, जानना चाहते हैं। श्योर श्योर। सर जैसे आपका जो अचीवमेंट को देखा गया तो आपने काफ़ी सारा गोल्ड मेडलिस्ट एंड साथ ही साथ यूनिवर्सिटी में टॉपर भी आप ले चुका है। तो सर ये प्यासको ये जो हमारा एपीसीएस एग्जाम को छोड़ के अलग एग्जाम भी है, सेंट्रल एग्जाम में है जो यूपीएससी वगैरह सीजन एग्जाम है। तो सर आपको नहीं लगता कि आप उसमें क्रिएट करके फिर आप जो चेंजेस लेना जो चाहता है अरुणाचल में वहाँ में भी कर सकते हैं? से ये वाला चीज़ को एक्चुअली जब शुरुआत में होने से भी बिकॉज मैं जो हूँ तेची राणा एज ए पर्सन, आई एम एज एन इंडिविजुअल पर्सन। हम ऐसे इंसान नहीं है कि मुझे लाइमलाइट चाहिए होता है, मुझे किसी को मुझे एक्नॉलेज करे। तो हमेशा से जैसे फियास्को का इशू में भी नॉट जस्ट द पेपर लीकेज स्कूल जो स्कैम है जो 2022 में पादंग सर के थ्रू एक रेवलेशन हुआ था। मेरा जो कमिटमेंट है एक मेरिटोक्रेटिक सिस्टम को लेके, मेरा कंट्रीब्यूशन यहाँ से शुरू नहीं होता है। एपीपीएससी को मैं काफ़ी सालों से लड़ रहा हूँ इसके रिफॉर्मेशन के लिए, और उसमें मैंने बहुत चीज़ मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो अभी जैसे ये अचीवमेंट का बात है, इसमें भी मैनिफेस्टोस वगैरह हर कोई अपना अपना निकल रहा है। तो पीपल वांटेड कि दे आई पुट आउट माई रेज्यूमे आउट डियर, सो आई वॉज स्टिल वेरी रिलक्टेंट बिकॉज हमको वो सब चीज़ एक्नॉलेजमेंट कभी चाहिए नहीं था। बट नाउ सिंस इट इज़ इन द पब्लिक डोमेन, आई वुड लाइक टू हैव ए वर्ड और टू ऑन दिस थिंग। जैसे आपने अभी बोला है कि बहुत सारा एग्जामिनेशन मैंने क्लियर किया हुआ है, तो हमें मेरा अंदर में आई थिंक इट हैज़ टू डू विद द परवरिश। मेरे माता पिताजी जो है मुझे पाला पोसा इस तरीक़ा से कि सोशली हमेशा थोड़ा सा ओरिएंटेड रहा है बचपन से। तो हमेशा से एक सोच था कि सोसाइटी को किसी भी तरीक़ा से अपने कैपेसिटी में कैसे वापस किया जाए। आई वॉन्टेड टू ऑलवेज सर्व द सोसाइटी इन वॉट एवर इंटरेस्ट आई कैन। तो ऐसे सोच के आई थॉट कि सिविल सर्विसेज जो है ना, दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन सर्व द सोसाइटी एट अ ग्रास रूट लेवल टू माई ओन पीपल एंड कुड ऑल्सो लिव ए डिग्निफाइड लाइफ। ये सोच के मैंने अपना सिविल सर्विसेज का जो प्रिपरेशन है यूपीएससी का, वो मैंने 2015 में शुरू किया था। एंड वो जो आपको पता है कि इंडिया में यूपीएससी जो है हाईएस्ट लेवल का एग्जामिनेशन होता है, एंड यहाँ में वेरियस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं। एंड वन ऑफ देम इज़ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज है, जिसको लेके आईएएस आईपीएस होता है। वैसे ही एपीपीएससी की तरह यूपीएससी भी एक रिक्रूटिंग एजेंसी ही है, उसके अंदर बहुत सारे दूसरा एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं। तो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन एट द हाईएस्ट लेवल, यू ऑलवेज वांट टू हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके प्रिपरेशन लेवल को आप चेक करते रहो कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल का है, आप बाकी एग्जाम्स को क्लियर कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आपका टारगेट इधर है। यू आर ट्राइंग टू क्लियर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, लेकिन उसी कमीशन का और भी एग्जामिनेशन यहाँ है। इफ़ यू आर एबल टू क्लियर दोस एग्जामिनेशन, यू विल बी कॉन्फिडेंट इन क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन। ऐसे सोच के मेरा जो 9 साल का जो प्रिपरेशन का एक स्टूडेंट का जो एज रहा, आई एम स्टिल ए स्टूडेंट, जो प्रिपरेशन का एक रेगुलर प्रिपरेशन का जो समय रहा, आई हैव क्लियर्ड मैनी एग्जामिनेशंस। आई थिंक इट्स इन माय रेज्यूमे डियर, पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है। बट देन जब जो यूपीएससी का जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज जो है, जब मैं आईपीएस और आईएएस एग्जाम को जब क्लियर नहीं हो रहा था, तो मेरा फैमिली की तरफ से ये भी बोला गया कि बेटा आप स्टेट पीसीएस को भी देना शुरू करो, एंड दिस इज़ नॉट ए बैड सर्विस, and still you will be a civil servant and you will still be working at the grassroots level with your own people. Then I thought कि why not, इस चीज़ को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। तो इनिशियली आई वॉज नॉट राइटिंग दिस एग्जामिनेशंस। 2017 में मैंने स्टेट पीसीएस का पहला एग्जामिनेशन लिखा। तो बाद में जब उसमें घुस के देखा है तो ये सब चीज़ चल रहा है, एंड टुडे आई फील बिट्रेड बिकॉज ऑफ ऑल दोज थिंग्स, ऑल द सेक्रीफाइसेस मी एंड माई फैमिली एंड एवरीवन इज पुटिंग थ्रू। तो अभी जैसे अभी आपने बताया कि ये जो चाह जो है ना, ये सब एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद भी हमेशा से जॉब सेटिस्फैक्शन वाला चीज़ कुछ होता है। व्हेन यू आर इनटू ए जॉब, आपको उस जॉब में आपको मज़ा आना चाहिए, काम में मज़ा आना चाहिए, तब आपका जो डिलीवरी है, जो सर्विस का जो डिलीवरी का कैपेसिटी है वो 100% रहेगा। अदरवाइज बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ये सोचेगा कि मुझे कुछ और करना था लेकिन मैं कुछ और कर रहा हूँ, तो दिल से मैं खुश नहीं हूँ, बट देन आई एम कंपेल्ड। आई नेवर वांटेड दैट स्पेस फॉर माई सेल्फ। इस चीज़ में मेरा क्लैरिटी से हमेशा से था। जैसे आपने वो रेज्यूमे में वगैरह देख रहा होगा कि बहुत सारा जो एग्जामिनेशन मैंने क्लियर किया है वो ज़्यादातर
आर्म फोर्सेस को लेके है, यूपीएससी द्वारा जो कंडक्ट करता है। लेकिन माई ऐसा नहीं कि मैं आर्म फोर्सेस को रिस्पेक्ट नहीं करता, आई हैव ट्रेमेंडस रिस्पेक्ट, बट इन प्रेफरेंस कुछ और होता है। आई ऑलवेज वांटेड टू सर्व एज ए सिविल सर्विस इन सिविल सर्वेंट कैपेसिटी। तो ये सब फैक्टर्स हमेशा से रहा, तो दैट इज़ द रीज़न।